दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। हम तो पूछेंगे कि खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां एक तरफ कोरोना कंट्रोल को लेकर सीएम योगी पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और कोविड व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, वहीं सोनभद्र में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। सोनभद्र में कोरोना आंकड़े भले ही कम आ रहे हों, मगर गाँव में लापरवाही और सुविधाओं का टोटा साफ देखा जा सकता है। जनपद मिरर की टीम ने ऐसे ही कई गांव का दौरा कर वहां के हालात को देखा तो पाया कि कई जगहों पर अस्पताल की बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन वह महज 100 पीस बना हुआ है। कोरोना महामारी के दौर में जब सरकार प्राइवेट अस्पतालों को कोविड सेंटर बनाने में लगी हुई है, वहीं सोनभद्र में ऐसे बहुतेरे अस्पताल की बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन उसकी कोई उपयोगिता नहीं। बताया जा रहा है कि कई अस्पताल उद्घाटन न होने की वजह से शुरू नहीं हो सका, तो कई अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति ही नहीं है। सोनभद्र का जुगैल इलाका काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है, जहां मोबाइल नेटवर्क बामुश्किल मिलता है, लेकिन वहां अस्पताल जरूर बना है। मगर एक अस्पताल में ताला लटक रहा है तो दूसरे में कोई सुविधा ही नहीं है। आलम यह है कि अस्पताल की एनम को पानी भी कुएं से खरीद कर लाना पड़ता है। डॉक्टर ने कोई जूनियर एनएमआई है प्रियंका। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? कुछ नहीं व्यवस्था, बिजली पानी लाइट नहीं, आप देख ही नहीं रहे हैं। कहाँ से मंगाती है पानी? कुएं से 300 रुपये महीना देते हैं। अच्छा, ये अस्पताल बन रहा है? हाँ, अस्पताल बन रहा है। इसका उद्घाटन कौन किए हैं? रमेश दुबे जी। अच्छा, कब किए हैं? 2015 में। तो ये पूर्ण तरह बन के तैयार हो गया? तैयार अभी नहीं हुआ, तैयार हुआ है, वहीं कमरा वमरा नहीं बना, बाउंड्री भी बाकी है भी। अरे बहुत खाम है अभी सब चीज़ ऐसी नहीं है। तो यहाँ से आप लोग दवा कहाँ लेने जाते हैं? यहाँ दवा हम लोग 40 किलोमीटर दूर जाते हैं, चौपन में जाते हैं। के बाद ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो रापड़गंज जाते हैं। ऐसा ही नज़ारा शाहगंज इलाके में देखने को मिल जाएगा, जहां लाखों रुपए की लागत से अस्पताल की बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन ताला लटक रहा है। अब सवाल ये उठता है कि यदि खुद की बिल्डिंग है तो इसकी उपयोगिता क्यों नहीं की जा रही। वहां के मरीज को भटकने के लिए जिले पर भेज दिया जाता है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो शाहगंज में बना है, इसका जनता को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। क्यों? अब यहाँ किस कारण से जनता ही नहीं आती? डॉक्टर नहीं है कि चालू नहीं है, क्या बात है? जनता आती ही नहीं। जब बंद है तो क्या जनता आएगी? लगभग 1 वर्ष हो गया हैंडओवर हुए इसको। ये चालू क्यों नहीं हुआ? चालू स्टाफ की कमी होने की वजह से ना कोई स्टाफ की वैकेंसी हो रही, ना ही कोई भर्ती हो रही, ना ही कोई डॉक्टर स्टाफ नर्स यहाँ कोई भी भर्ती हो रहे हैं यहाँ पे अभी तक। कितने बेड का ये अस्पताल है? ये 30 बेड का है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो मरीज कहाँ जाते हैं? मरीज तो यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं, और इमरजेंसी में देख लिया जाता है, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट के लिए रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में बने स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर मायावती ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा है, लेकिन सरकार के मंत्री की अपनी दलील है। सरकार के मंत्री खुद की कमी को मानने को तैयार नहीं है। आप भी सुनिए यूपी सरकार के मंत्री का यह बयान। बड़े बड़े हजारों करोड़ की परियोजनाओं को बिना उद्घाटन के शुरू कर दिया। उद्घाटन की समस्या नहीं है, उद्घाटन तो आजकल ऑनलाइन हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम उद्घाटन ऑनलाइन करते हैं, जनप्रतिनिधि भी करते हैं। देखिए, अस्पताल की बिल्डिंग जब बनकर तैयार होती है तो जो उसके मानक रहे हैं, जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो चीज़ें तैयार हुई कि नहीं हुई, उन सब का जब वेरिफिकेशन हो जाता है तो संबंधित विभाग, हमारा स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग, उसको हैंडओवर करता है। बिल्डिंग जब हैंडओवर हो जाती है तो फिर वहाँ पर जो मैन पावर है, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सेज हैं, वार्ड बॉय हैं, सबकी नियुक्ति होती है, उसके बाद अस्पताल चल पाता है। तो हम लगातार समीक्षा करते रहते हैं। अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई अस्पताल बनकर तैयार हो, सब कुछ हो गया हो, ना चल पाया हो। लेकिन आपने कहा है तो हम अभी कल तक हैं,
हम इन परिस्थितियों की भी समीक्षा कर लेंगे। कहीं कोई ऐसी स्थिति होगी तो यथाशीघ्र उसका संचालन शुरू कराएंगे। बहरहाल सीएम योगी भले ही प्रदेश भर में घूमकर व्यवस्थाओं को ठीक करने में जुटे हुए हैं, लेकिन जब तक जमीन पर काम करने वाले उनके जनप्रतिनिधि व अधिकारी जागरूक नहीं होंगे, तब तक अज्ञात दुश्मन से लड़ पाना आसान नहीं है। अभी भी वक्त है तीसरी लहर आने से पहले जनप्रतिनिधियों को प्रशासन से मिलकर कमियों को दूर कर लेना चाहिए। टुगेल से रविंदर पाठक के साथ सागन से विवेक मिश्रा, जनपद मिरर, सोनभद्र।